मैंने जो है मैट्रिक भी साइंस में किया, इंटर भी साइंस में किया, ग्रेजुएशन मैंने जो है ना इकोनॉमिक्स में किया है, मास्टर भी इकोनॉमिक्स में किया है। तो इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं दी एमक्यूएम ने 10 साल में। तो फिर मैं उसी नौकरी के चक्कर में पीपल्स पार्टी में आ गया। ये पॉलिटिकल पार्टी से एकदम जुर्म की दुनिया में किस तरह चले गए आप? भाई अपने दिफा में आपको पता है पीपल्स पार्टी हो चाहे मुत्तेदा हो, वो इस्तेमाल करके वो जो हाल करते नौजवानों का, तो उसमें आप देख ले। बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताएं ना, क्या बैकग्राउंड है? शुरू कहाँ से हुई ये कहानी जिसमें सियासी शख्सियत भी थी और गैंगस्टर भी था? ये शुरू कहाँ से हुई है भाईजान? ये शुरू हुई है आपका लियारी से, जब ये हमारा सेक्टर था अग्रताज, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जब थी, लंदन थी, सही, जिसको लंदन कहते हैं अब, तो उसमें हमारा सिस्टम बैठा था एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के साथ। तो पार्टी में आपको पता है हम लियारी वाले वैसे ही जॉबलेस थे, नौकरियां थी नहीं, तो नौकरी के चक्कर में जो है ना हम थोड़ा सा एमक्यूएम की तरफ चले गए कि चले भाई यहाँ से कुछ मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। मैंने जो है मैट्रिक भी साइंस में किया, इंटर भी साइंस में किया, ग्रेजुएशन मैंने जो है ना इकोनॉमिक्स में किया है, मास्टर भी इकोनॉमिक्स में किया है, ठीक है ना। तो इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं दी एमक्यूएम ने 10 साल में। तो फिर मैं उसी नौकरी के चक्कर में पीपल्स पार्टी में आ गया, नबील कबूल ने, और इन्होंने कहा कि भाई आ जाओ यहाँ, हम आपको नौकरी देंगे, आप वहां तो इतने 10 साल ख्वार हो गए हो, कुछ नहीं मिलेगा। जब यहाँ आ गए तो पीछे वो मुद्देदार होने, आपको पता है जब पार्टी छोड़ो तो फिर इंसान क्या वो करते हो आपको पता है। फिर जहां उनका कुत्ता भी मरता था तो एफआईआर मेरे पे काटते थे कि भाई वसी लाखों ने मारा है ये बंदा। कहीं भी कुछ भी होता था तो उनके मुत्तेदा वालों का पूरे शहर में कहीं भी कुछ हो तो एफआईआर में मेरा नाम होता था, चाहे फिर वो बल्दिया हो, चाहे वो बंस रोड हो, चाहे वो लाइट हाउस हो, जंगलाबाद हो। गर्ज ये काम करना था कि ये बंदा आप किसी तरह भी सियासी ना रहे। तो ये चीज है। उसके बाद सबको पता है कि लियारी में सबसे पहले जो अटैक मुत्तेदारों ने किया, बल्दिया और ये खारदर मीठादर वाले सब मिलके, वो अली और गुलाम होते थे एमक्यूएम के अग्रताज के, हमारे यहाँ लियारी के, उन्होंने हम पहला अटैक किया, जिसकी एफआईआर बगदादी थाने कलरी थाने में कटी हुई है। फिर हमने अपने दिफा में लाइसेंस वाला असला लेके बैठ गए हम अपने इलाकों में। अभी अपने इलाके तो बचाने थे ना भाई। तो ये चीज है। और यही चीज जब मुत्तेदा में थे तो हम उनसे लड़ रहे थे, गैंगवार वालों से, जिनको ये गैंगवार कहते थे, खान भाई वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई कब तक ये लड़ते रहोगे, एक ही इलाका बैठ के बात करते, अमन कर दो। तो हमने फिर उस पे खान भाई की बात पे जो है ना हमने कोशिश की। आप उजैर बलोच की बात कर रहे हैं? आप खान भाई उजैर बलोच की बात कर रहे हैं? नहीं, रहमान भाई की, सरकार रहमान बलोच। रहमान भाई ने, और उन्होंने एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सेटलमेंट कराई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने कराई और उन्होंने अमन भी किया और हमें बोला कि भाई वन साइड उन्होंने ये, हम खान भाई ने, रहमान भाई ने हमें नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी में आओ। फिर जब नबील कपूर के साथ 2008 में जो इलेक्शन हुए, साथ में होने थे, मोहतरमा शहीद हो गई तो 2008 में हुए वो। तो फिर नबील कपूर ने जो है इलेक्शन के फौरन बाद ही मेरे से राब्ता किया, कहा यार कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपकी जो है पीपल्स पार्टी में शामिल कराता हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आप पार्टी इधर आ जाओ, वो आपको वैसे भी मरवा देंगे, वो कुछ नहीं होगा आपका। तो हमने भी कहा चलो लियारी में अमन भी हो जाएगा, और नबील भाई ने ऑफर भी दिए, तो फिर हम इस तरफ आ गए। लेकिन उसके बाद आपको पता है पीपल्स पार्टी हो चाहे मुत्तेदा हो, वो इस्तेमाल करके वो जो हाल करते नौजवानों का, तो उसमें आप देख ले कि क्या एमक्यूएम के लिए आप एमपीए के लिए खड़े हुए थे उम्मीदवार के तौर पे? सर एमएनए के लिए नबील कपूर के कैसे एमक्यूएम में खड़े हुए थे या पीपल्स पार्टी में? एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन। एमक्यूएम के लिए एमएनए बात हुई थी भाईजान, 2-3 बात। क्या बात हुई थी आपकी? यही बात हुई थी कि भाई इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन के मामला थे, जो वहाँ अपना फारूक सत्तार और उस टाइम जो थे वो फारूक आजम भाई मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरी केमोसी को, उस हवाले से वो रिपोर्ट मांग रहे थे अल्ताफ भाई मेरे से। पीपल्स पार्टी ने आपको इस्तेमाल किया वसीउल्लाह लाखो साहब? बिल्कुल इस्तेमाल किया भाई। उनके जितने एमपीएमए जीते उनमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना उजैर भाई का और हम सब का है। उनके एमपीएमए ने आज काउंसलर खड़ा कर तो कोई नहीं जीत सकता। पीपल्स पार्टी लियारी से खत्म हो गई क्या? अब आप देख लें, ये दूसरा इलेक्शन है। पहले उनका वो बिलावल हार गया, सही ना, बिलावल भुट्टो जो खड़ा हुआ था वो हार गया, उनके एमपी हार गए। इस दफा फिर वो नबील कपूर ने धांधली से सीट जीत ली, आपको तो सब पता है। वसी भाई आप फिर भी उनके एमपी हार गए। वसी भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नबील कपूर के बराबर में भी बैठे हो, कुछ तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी से एकदम जुर्म की दुनिया में किस तरह चले गए आप? भाई अपने दिफा में अब वो आपको पता है ना, पॉलिटिक्स पार्टी जब एक छोड़ते आदमी
दूसरी में आता तो फिर वो जो पहले वाली पार्टी है मुत्तदा ने इतने केस डाल दिए और इतने हमले किए हम पे, तो हमने अपने दिफा में असला उठाया। तो फिर आपको पता है कि ये ऑपरेशन हो गया, जो सियासी ऑपरेशन था वन साइड पे सिर्फ लियारी पे हुआ, मुत्तदा वालों को तो आंच भी नहीं आई। सारे 4-5 हजार नौजवान लियारी के शहीद हुए। चौधरी असलम ने जो ऑपरेशन किया था, मेरे ख्याल में आप उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी चौधरी असलम ने भी किया। उसके बाद 2010 से लेके 2000 तकरीबन 17-18 तक जो ऑपरेशन चलता रहा, उसमें भी कई लोग मारे गए, जिसमें पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी। इन्होंने भी बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया। गर्ज ये कि सारा ऑपरेशन लियारी पे ही था, पूरी कराची में कुछ भी नहीं था। और आज भी आप देख लें कि जोर लियारी पे ही है, कराची में कुछ। लाखों साहब, आप कराची से फरार कब हुए थे? मैं कराची से तकरीबन 2013। किसी पड़ोसी मुल्क में रिहाइश है आपकी? नहीं, रिहाइश तो यही है, अपने ही मुल्क में। अब वो लोग ये बोलते कि पड़ोसी मुल्क है, फला है, ढुमका। देखिए, मैं बेसिकली खुद सिंधी हूँ और पूरा सिंध मेरे पास है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। और मेरे जितने लोग जो करीबी हैं, हम सबको पता है मैं कहाँ हूँ। जब आप एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी में गए तो किसके हाथ पे बेत किया आपने? एमक्यूएम से पीपल्स किसी के हाथ बेत नहीं की भाई, सियासी बस वो नबील गबूल थे जो फ्रंट पे थे, उन्होंने गाइड किया था, उन्होंने कन्विंस किया था। तो अभी नबील गबूल साहब के साथ आपके ताल्लुकात अभी मौजूदा हैं या खत्म हो गए हैं या? नहीं, नबील गबूल जो है वो तो आपको पता है ना कि वो तो खुद लोगों को जो है ना वो शलवार की जेब में रखता है टिश्यू पेपर बना के। तो आप खुद माशाल्लाह समझदार हो, वो खाली यूज करके फेंकता है लोगों को, उसका काम यही है। तो उन्होंने हमारे साथ भी यही किया और बिहारी के तमाम नौजवानों के साथ नबील साहब यही करते हैं कि आओ भाई तुम्हारे ये वो। जब अब इलेक्शन जीत लिए नबील गबूल ने, चाहे धांधली से भी। अब नबील गबूल है कहाँ लियारी में, आप मुझे बताएं। वो कितने लोगों को नौकरी दी अभी ये 1.5-2 साल में? इन्होंने किसी को भी नौकरी नहीं दी। वसी उन्होंने इलेक्शन जीता है या उसमें उनके इलेक्शन जीतने में भी कोई आपकी मदद थी? ये गैंगवार की, आपके जो गैंगस्टर थे उन्होंने कोई लोगों को कन्विंस किया था या कौन सी जमात को उन्होंने सपोर्ट किया था गैंगवार ने लियारी से? देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना लियारी में अवाम को सपोर्ट किया, हमने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। हमने अवाम को आगाही दी कि भाई जो आपके लिए कुछ करता आप उसे वोट दो। बिलावल भुट्टो की रैली में पथराव हुआ था, इतलात है कि उसमें भी आपके लड़का इस्तेमाल हुआ था, ये बात सही है? ये देखें, पीपल्स पार्टी वाले और नबील गबूल वाले इल्जाम लगाते हम पे, जबकि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था उस मामले से। ठीक है ना, वो अवामी रिएक्शन था। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि उन दिनों में भी इलेक्शन थे, लेकिन लियारी में न पानी था, न बिजली थी, न गैस था, लोग बहुत परेशान थे। तो फिर वो अवामी रिएक्शन था बिलावल भुट्टो पे। बात ये कि वोट मांगने आ जाते हो, बाकी कुछ भी नहीं है।